का मुद्दा मैं शुरू में ही कही कि ये राष्ट्रीय मुद्दा मत करिए। है। ये राष्ट्रीय मुद्दा है, जनता से जुड़ा मुद्दा है। बस्तर में उसका दर्द झेला है, कई पीड़ितों ने दर्द झेला है। तो ये बोलिए कि जवानों की मदद से आज बड़ी क्रांति हो रही है, बस्तर की तस्वीर बदल रही है और हम सबको मिलकर ये कहना चाहिए राजनीति से परे इस विषय को देखना चाहिए। शुक्ला जी चलिए ठीक है, आपको भी पूरा समय मिला। निशिकांत पांडे जी, निशिकांत पांडे जी आप अपना पक्ष हम नक्सलियों के खिलाफ आगे भी काम करते रहेंगे, आदिवासियों के हक अधिकार की भी बातें करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो आदिवासियों की हित की बात यह भी है कि नक्सलवाद का खात्मा हो। ठीक है, हम आदिवासियों के अधिकार की भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आदिवासियों का वहाँ पर अधिकार छीना जा रहा है, वहाँ पर व्यापारियों को 50-50 साल में लीज में दी जा रही है। खलाने कहाँ जाएंगे बस्तर के आदिवासी? अभी बस्तर सांसद एक मिनट कोई चर्चा नहीं है। आज सांसद महोदय आए अभी ये कह रहे थे कि हमारे आदिवासी कहाँ से नौकरी पाएंगे? तरीका नहीं है। रमन सिंह की सरकार में आपने सवाल रखा, एनएमडीसी में नौकरी की परीक्षा कहाँ होती थी? रसिका जी बेल्लारी में, ये तरीका नहीं, बेल्लारी में परीक्षा लेते थे रमन सिंह जी की सरकार में। और आज बात कर रहे हैं कि आदिवासियों को नौकरी कहाँ से मिलेगी? बेल्लारी जाएंगे यहाँ के आदिवासी परीक्षा देने। ये तो वही बात हुई ना संजीव शुक्ला जी। रमन सिंह की सरकार आई, भूपेश बघेल की सरकार आई, सरकारें गई, लेकिन अभी जो मौजूदा सरकार काम कर रही है, आज इस विषय में बैठे हैं हम लोग, इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले अपने वक्तव्य में कहा कि हमारे जवानों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, लेकिन ये बात आपको मुद्दा ये नहीं है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अच्छा बताइए, हिडमा को आज जवानों ने मार दिया, ये बड़ी खबर नहीं है संजीव शुक्ला जी, ये बड़ी खबर नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है। झीरम घाटी में कई कांग्रेस के नेता मारे गए, यही हिडमा उसमें शामिल था, तो क्या आप लोग खुश नहीं होंगे? रसिका जी मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मैं तो 2003 की बात कर रहा था, आपने मुझे टोका। बस्तर सांसद 1933 की बात कर रहे, आपने नहीं टोका। साहस नहीं है बस्तर सांसद को टोकने का। नहीं, मेरे पास सबको साहस है टोकने का। आप मुझे मत सिखाइए, आप मुझे शुक्ला जी मत सिखाइए, आप मुझे मत सिखाइए, आप मुझे मत बताइए, आप मुझे मत बताइए कि मुझे किसको कब टोकना है। पांडे जी अब अपना जवाब रखिए, ठीक है शुक्ला जी। बस आपको पूरा मौका मिला डिबेट का टाइम, कोई मतलब नहीं है ऐसी बहस करने का। हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा क्या कमी थी, क्या नहीं था? केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, केंद्र में नक्सलियों को संरक्षित करने वाली सरकार थी, नक्सलियों से वोट नहीं थी, दिग्विजय सिंह के वोट मांगते थे। 2014 से आपकी सरकार है, भूल गए? आपको पता नहीं है 2014 से आपकी सरकार है, भूल गए? ऐसे करके आप बिहार में 2014 से 2018 तक आपकी सरकार थी। भाई क्या गलत वक्तव्य दे रहे हो? 2014 से 2018 तक छत्तीसगढ़ में भी आपकी सरकार थी, केंद्र में भी आपकी सरकार थी। लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए, माफी मांगिए। किससे? जनता से, चैनल से। 10 सेकंड केंद्र में आपकी सरकार नहीं बोलते, 2014 में आपकी सरकार आ गई थी, अभी नहीं आई है। आपने ये कहा कि 3 ब्लॉक से इतने जिलों में पहुंच गए। एक राज्य के एक जिले से इतने पूरे देश के 12 राज्यों में नक्सली को पहुंचाने वाली कांग्रेस, क्या बात करते हैं आप? चलिए ठीक है, चर्चा को यही समाप्त करते हैं, चर्चा को यही समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया निशिकांत पांडे जी आपका, संजीव शुक्ला जी आपका, मृगेंद्र पांडे जी आपका, संजय ठाकुर जी आपका।